हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर आर के स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लसा कहते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं। तो दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, आइए देखते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। मतलब कि जो दी गई संख्या जैसे 2, 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो इन सब संख्याओं से विभाजित हो जाए और छोटी भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 6 लेते हैं तो 6 जो है 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, यानी हम 6 नहीं ले सकते। अगर हम 12 ले लें, 12 जो है 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 स्वयं से कट जाएगा। ठीक है, अगर हम 24 ले लें तब 24 भी 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। 36 ले लें तब वही 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। लेकिन इनमें से कौन सी संख्या लेना है, छोटी सी छोटी संख्या मतलब 12। अतः 2, 6 और 12 का एलसीएम जो है या लसा कह लीजिए कितना होगा, 12 होगा। आई होप अब आप सबको समझ में आया होगा कि परिभाषा का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा या एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहला होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाग विधि। ठीक है, भाग विधि का पहला नियम है कि अभाज्य संख्या लेनी है और वो बढ़ते क्रम में लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसे समझ लीजिए। ऐसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं, 2 जो है एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। अगर हम 3 ले ले तब ये 2 से एक से कटेगा और स्वयं मतलब 3 से कटेगा। ठीक है, अगर हम 4 ले ले तब 4 4 जो अगर लेंगे तो नहीं कटेगा, ये तो एक से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि यह एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसे हम नहीं ले सकते। 5 लें, ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 7 देखते हैं, ये एक से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार 11, 13, 17। आई होप अब आप सबको समझ में आया होगा। और किस क्रम में लेना है, बढ़ते क्रम में। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि भाग विधि का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि भाग विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो हम पहले ऐसे बनाते हैं, भाग विधि से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10, 15, 20। पहले हम 2 से कटाएंगे, इसी क्रम में बढ़ना है आगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी क्रम में बढ़ना है। ठीक है, पहले 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 15 जो है 2 से नहीं कटेगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 एक का 2 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य। अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसे वो ध्यान से देखें यहाँ पर नीचे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 से भाग दे रहे हैं, जैसे क्या है 10 है ना, तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। जितना बार जाता है उसे हम नीचे लिखते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले 2 से कटाएंगे, फिर 5 2 से नहीं कटेगा, 15 भी 2 से नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 5 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे, 5 एक का 5, 5 एक का 5, 5 एक का 5। जब 1 1 1 आ जाता है तब हम अभाज्य जो संख्या लेते हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 5 60। अतः LCM 10, 15 और 20 का कितना है 60 है, ठीक है। आई होप अब आप सबको समझ में आ गया हो। अगला है 20, 45, 60, ठीक है। पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 1 का 2, 2 शून्य 0, ठीक है। 45 जो है 2 से नहीं कटेगा। अगला 60 है तो 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 45 2 से नहीं कटेगा। 2 1 का 2, यहाँ पर 1 बच गया, कितना हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से कटाइए, 5 3 से नहीं कटेगा, 5 1 का 5 सॉरी 3 से कटाएंगे, 3 1 का 3, यहाँ पर 1 बच गया ना, तो कितना हो गया 15, 3 पचे 15, ठीक है। 3 पचे 15, फिर से 3 से कटाइए, 5 3 से नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 5 भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 1 का 5। जब 1 1 1 आ जाए तो इसे अभाज्य जो संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। अतः LCM किसका 20, 45 और 60 का, 20 45 60 का LCM कितना आएगा 180 आएगा। आई होप अब आप सबको समझ में आया होगा। अगला है 15, 30, 45 और 60 का LCM क्या होगा भाग विधि से, ठीक है। तब पहले हम 2 से कटाएंगे, 15 2 से नहीं कटेगा, 2 1 का 2, यहाँ पर 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 45 भी 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे, 15 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा। 2 1 का 2, 2 1 का 2, यहाँ पर 1 बचा है, कितना हो गया 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 से कटाइए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 1 का 3, यहाँ पर 1 बचा, कितना हो गया 15, 3 पचे 15, ठीक है। 3 पचे 15, ठीक है। 3 से कटाइए, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 5 भी 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से कटाइए, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 1 का 5। जब 1 1 आ जाए तो अभाज्य गुणनखंड को नीचे लिख लेना है मल्टीप्लाई के रूप में, फिर गुणा कर देना है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। अतः लिखेंगे, अतः LCM किसका 15, 30, 45 और 60 का, 15 30 45 60 का कितना होगा 180 होगा LCM, ठीक है। आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा LCM की परिभाषा और LCM को कैसे भाग विधि से निकालते हैं। आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मिस्टर आर के स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।